नमस्कार, आर के क्लासेस के अंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत। फोर्थ ग्रेड सीधी भर्ती 2024 के लिए बहुत से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, फोन कॉल्स आ रहे थे कि इसके लिए आप कोई गाइड बता दीजिए, हम तैयारी कहाँ से करें। तो जो साथी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बात तो ये ध्यान रखें कि कोई भी तैयारी है वो किसी एक गाइड से नहीं, क्योंकि जो पेपर बनता है वो किसी एक गाइड से नहीं बनता है। ये जो पेपर बनते हैं ये अलग अलग किताबों से जो पेपर है वो बनाए जाते हैं। ज्यादातर जो प्राथमिकता दी जाती है पेपर बनाने की, वो जो वर्तमान में किताबें विद्यालयों के अंदर पढ़ाई जा रही है उन किताबों में से क्वेश्चन है वो लिए जाते हैं। न ही आप कोचिंग के नोट्स पर विश्वास करें। अगर कोचिंग के नोट्स से पेपर बनेंगे तो इसका मतलब वो कोचिंग वाले लगेंगे। अगर किसी एक गाइड से पेपर आ गया, इसका मतलब जिसने एक गाइड पढ़ी है वही लगेंगे या उनका ही चयन होगा। ये बात दिमाग में से निकाल दें कि हमें कोई गाइड एक गाइड से तैयारी करके नौकरी मिल जाएगी या हमारा चयन परीक्षा में हो जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ें और उसके साथ में आप एक दो गाइड भी पढ़ सकते हैं। पूरी मेहनत कड़ी लगन से मेहनत करें, तब जा करके आपको सफलता मिले। ऐसे नहीं भी एक गाइड पढ़ ली और ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा। तो आज मैं आपको फोर्थ ग्रेड का जो पेपर होने वाला है, बहुत ही बड़ी संख्या में यानी 50,000 प्लस इसमें सीटें हैं और महत्वपूर्ण भर्ती है। ये पूरा शेड्यूल एग्जाम विजन ऐप पर अपलोड है। कोर्स 21 मई से इसका शुरू किया जा रहा है। तो आप कोर्स लेकर के और आपको सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन आप पढ़िए और टेस्ट दीजिए। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ये इस शेड्यूल के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए सामान्य ज्ञान। ये संशोधित जो पाठ्यक्रम आया है उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की जो संख्या है वो 70 रखी गई है। पहले कम थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें राजस्थान का भूगोल, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राजस्थान, स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, ये कोई भी राजस्थान की परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये कोई भी जो तैयारी कर रहा है, ये जो टॉपिक है वो आपको कहाँ से पढ़ना है। हमारा राजस्थान कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 और 6, ये दो चैप्टर इसके आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में दिशा 2020 जो अभी जनवरी का नया एडिशन इसका आया है, ये आप खरीद ले में, और इसके क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। राजस्थान भूगोल, ये डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब है, इसमें से भी ये आपको टॉपिक पढ़ना है। तो इस प्रकार किसी एक गाइड, कोई भी एक गाइड आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक गाइड के भरोसे आपको नहीं रहना है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो टॉपिक है मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां व वन संरक्षण और जलवायु। ये भूगोल कक्षा 11, भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 13, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति और मृदा, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। दिशा 2020 के क्वेश्चन हल करने हैं और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब से ये जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। तीसरा है जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, भूगोल कक्षा 11, भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 12, राजस्थान, अफवाह तंत्र। ये आपको, अगर आप किताब पढ़े तो और ही ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन है वो एग्जाम विजन ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। दिशा 2020, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। राजस्थान भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब से ये टॉपिक है वो आपको कवर करना है। जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, हमारा राजस्थान कक्षा 8 चैप्टर नंबर 4 से, भूगोल कक्षा 12 की जो किताब है उसमें चैप्टर नंबर 25 राजस्थान जनसंख्या और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब से, और दिशा 2020 यानी पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान का परिवहन और राज्य मार्ग, ये आपको हरिमोहन सक्सेना किताब से करने हैं और दिशा 2020 जो जनवरी 2025 का नया एडिशन है उसमें से आपको पढ़ने हैं। और गूगल सर्च करके भी आपको, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको
गूगल सर्च करके भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, तो इसकी पीडीएफ आपको एग्जामिनेशन ऐप में मिल जाएगी कि कहाँ से ये टॉपिक आपको पढ़ना है। दिशा 2020 से क्वेश्चन है वो इसके पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसको आपको कहाँ से पढ़ना है। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे इसके अंदर पहला टॉपिक है वो है ऐतिहासिक घटनाएं। तो ये जो गाइड है उसमें क्या है, सन दे रखे हैं और जो युद्ध है उनके सन दे दिए, बस इतने में काम उन्होंने चला दिया। तो इतने में काम चलने वाला नहीं है। ऐतिहासिक घटनाएं पूछा गया तो देखिए कहाँ से पढ़ना है इसको। ये आपको राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, इस टॉपिक को ये अकेला चैप्टर ही कवर कर देगा और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसके साथ आप दिशा 2020 के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। उसमें स्वतंत्रता आंदोलन और एकीकरण, ये जो टॉपिक है इसको आपको कहाँ से पढ़ना है। हमारा राजस्थान कक्षा 8 पाठ 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, और चैप्टर नंबर 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 की ये किताब है। इसमें 1857 की क्रांति इसमें से पढ़नी है, किसान आंदोलन पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन पढ़ना है, जन जागृति और प्रजामंडल भी आपको पढ़ना है, और एकीकरण भी इसी किताब में से आपको पढ़ना है। दिशा 2020 के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अब ये गाइड में आपको कितने क्वेश्चन ये कहाँ से मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। वही गाइड कॉपी कर देते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको वही क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, जबकि पेपर है वो इनमें से बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, लोक देवता, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आपको कहाँ से पढ़ना है। हमारा राजस्थान कक्षा 8 पाठ 8 जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास जिन लोगों ने किया उनके बारे में। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 पाठ 2 राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 की किताब में राजस्थान के जो क्रांतिकारी है और राजस्थान की शौर्य परंपरा यानी राजस्थान की जो प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। दिशा 2020 पढ़ना ही है। भाषा एवं साहित्य, लोक साहित्य, बोलियां, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 9 राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, और दिशा 2020 से भी ये आपको पढ़ना है। संस्कृति और एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, ये भी कक्षा 10 की इस किताब में से आपका पूरा कवर हो जाएगा टॉपिक है जो, और दिशा 2020 से भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल और स्मारक। हमारा राजस्थान कक्षा 8 की किताब में से चैप्टर नंबर 6 पर्यटन, परिवहन, परिवहन भी पढ़ना है, जो पहले जो टॉपिक था उसके अंदर आ जाएगा ये। 10 भी कक्षा 8 की किताब का है जिसमें कला और संस्कृति के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 10 की जो किताब है उसमें चैप्टर नंबर 6 स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम यानी पर्यटन स्थल और स्मारकों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये भी आपको पढ़ना है। दिशा 2020 को भी पढ़ना है। मेले, त्योहार और लोक कलाएं, इसके लिए भी ये चैप्टर नंबर 3 इसी किताब में से कक्षा 10 की जो किताब है इसमें से आपको पढ़ना है। दिशा 2020 इसमें से भी क्वेश्चन आपको हल करने हैं। वाद्य यंत्र, लोक कलाएं, वास्तु, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, इसके लिए कक्षा 10 की जो ये किताब है उसका चैप्टर नंबर 5 है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं, और जो चैप्टर नंबर 7 है राजस्थानी संगीत, ये पढ़ना है। लोक नृत्य, लोक कला, ये भी पढ़ना है, और दिशा 2020 से भी क्वेश्चन आपको हल करने हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, जिसके 5 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके भी 5 क्वेश्चन, यानी टोटल राजनीति के या पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे। संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण, कोर्स में उपलब्ध एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक्स के क्वेश्चन आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आपको इस पर उपलब्ध मिलेंगे एग्जामिनेशन ऐप के अंदर, और ये एनसीईआरटी और आरबीएसई किताबों से वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये इतने कर लेना, ये आपका 5 क्वेश्चन है वो पक्के हैं, और लक्ष्य गाइड या कोई भी गाइड से भी आप इसको कर सकते हैं। राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और न्यायपालिका, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी आधारित
क्वेश्चन है वो ऐप के अंदर मिल जाएंगे। राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि कोर्स में उपलब्ध एनसीईआरटी आरबीएसई बुक्स के क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध इसमें करवा दिए जाएंगे। फिर है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो विज्ञान है ये आपका रिजल्ट है वो निर्धारित करेगा, क्योंकि जीके तो हर कोई पढ़ लेता है और विज्ञान के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये एनसीईआरटी की किताब से ही आएंगे। तो विज्ञान आपको कहाँ से पढ़ना है, देखो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, ये टॉपिक है। इसके लिए आपको विज्ञान कक्षा 7 की किताब में से चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, भौतिक एवं सामाजिक रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपका टॉपिक है वो इसमें कवर हो जाएगा। धातु है, धातु देखो जो टॉपिक बनाया है वो ये किताबें कवर कर रही है, कार्बन और उसके यौगिक। फिर कक्षा 10 की आरबीएसई की किताब है उसमें भी यही टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 है कार्बन और उसके यौगिक। तो ये इतने आप पढ़ लेना, और ज्यादा आप पढ़ो तो ल्यूसेंट है उसको पढ़ लेना। ल्यूसेंट साइंस की जो किताब आती है उसमें भी ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी और आरबीएसई जो बुक्स है ये आपको जरूर पढ़नी है। प्रकाश का परावर्तन, नियम, आनुवंशिकी और संबंधित सामान्य शब्दावली, इसके लिए कक्षा 10 की किताब में से एनसीईआरटी की जो किताब है इसमें से ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। और आनुवंशिकी से संबंधित है वो आरबीएसई विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 इसमें से आपको करना है। मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताब ही पढ़नी है। कक्षा 9 की किताब में से चैप्टर नंबर 13 हम बीमार क्यों होते हैं, ये रोग कारक निदान वगैरह इसमें आ जाएंगे। और एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 12 की किताब में चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपको किताब उपलब्ध नहीं होती है तो। आरबीएसई विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, आरबीएसई विज्ञान कक्षा 10 मानव तंत्र यानी मानव शरीर संरचना, अंग और प्रमुख जो तंत्र है, इसको आपको ये चैप्टर कवर करेंगे और इसकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ऐसे नहीं भी ये किताब मिलेगी नहीं और हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो पीडीएफ आपको एग्जाम इंजन ऐप में उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार ये अपशिष्ट वाला है, ये भी आरबीएसई कक्षा 10 की किताब में से, देखो अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन टॉपिक ऐसे लिया जैसे किताब में से एनसीईआरटी की या आरबीएसई किताब में से ही उठाया है, तो इनमें से स्वाभाविक है कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। फिर है बेसिक कंप्यूटर, इसके लिए आपको कक्षा 9 की किताब पढ़नी है कंप्यूटर की, और ल्यूसेंट की कंप्यूटर की जो किताब आती है वो पढ़नी है। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना आपको, 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे, तो ये आपको ये किताबें दोनों आपको कवर कर देगी। इसके बाद में समसामयिक राजस्थान के 5 और भारत के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्रोनोलॉजी, प्रतियोगिता दर्पण और राजस्थान सूजस ये आपको पढ़ना है, ये भी आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद में सामान्य हिंदी, इसमें व्याकरण आता है हिंदी का 6 से 12 तक ओल्ड व्याकरण है वो आता है, उसमें से हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो क्वेश्चन आपको टेस्ट के द्वारा करवा दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश, ये भी कक्षा 8, 9, 10 की ये जो किताबें हैं उनमें से आपको करवाए जाएंगे। और मैथ है, ये भी कक्षा 6 से 10 तक की किताब में से जितने भी है वो आपको इसके क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे और 200 अंक का ये पेपर होगा। इस पेपर को आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सचिवालय तक आप इसमें जो सर्विस लगने के बाद में पहुंच सकते हैं, खूब प्रमोशन मिलते हैं इसमें। तो किसी प्रकार का ऐसे दिमाग में नहीं लेना है अभी कि ये 4th ग्रेड है तो क्या तैयारी करें। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं, आगे भी तैयारी अपनी कंटिन्यू करके किसी दूसरी पोस्ट में जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। एग्जाम विजन ऐप पर अन्य कोर्स भी चल रहे हैं, तो वो भी आप कोर्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।